कांग्रेस वरिष्ठ प्रवक्ता प्रेम कौशल ने भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के हिमाचल दौरे पर निशाना साधा है तो प्रदेश सरकार के 5 महीनों के कार्यकाल पर बयान देने पर केंद्र सरकार के 9 सालों का हिसाब भी मांगा है। हमीरपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान प्रेम कौशल ने कहा कि भाजपा अध्यक्ष नड्डा परेशानी के दौर में हैं क्योंकि अभी तक नड्डा के नेतृत्व में लड़े गए सभी चुनावों हारे हैं, जिससे नड्डा की छवि खराब हुई है। वहीं कौशल ने हमीरपुर में हुई नड्डा व धूमल की बैठकों पर चुटकी ली है। प्रेम कौशल ने कहा है कि भाजपा के जनसंपर्क अभियान से चुनाव प्रचार शुरू किया है, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा लोकसभा चुनावों को लेकर परेशानी के दौर में हैं। उन्होंने कहा कि जितने भी नड्डा के नेतृत्व में चुनाव हुए हैं उनकी हार ही मिली है, इसलिए नड्डा की छवि पर असर पड़ा है। जो है वो अलग अलग राहुल गांधी को लेकर भाषण दे रहे हैं। राहुल गांधी ने क्या गुनाह किया? राहुल गांधी ने देश के अंदर जो हो रहा है, आज जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका अस्तित्व खत्म किया जा रहा है। आज उनका जो एक क्रेडिबिलिटी थी देश के अंदर वो खत्म हो गया, चाहे CBI है, चाहे ED है और कई तरह की संस्थाएं हैं। और जिस तरीके से नफरत की राजनीति ही देश के अंदर जो है वो की जा रही है, उसके ऊपर राहुल गांधी ने संवैधानिक व्यवस्थाओं के और अधिकारों के अनुरूप हिंदुस्तानी के साथ चर्चा की है। दूसरी तरफ जेपी नड्डा जी ने एक जनसभा में भाषण देते हुए अपने संबोधन में कहा कि 2014 से पहले जो भारत था घुटनों के बल चलता था। राहुल गांधी का ये कहना कि देश के किसान दुखी हैं, देश में नफरत की राजनीति हो रही है, संविधान जो है उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही है, वो राष्ट्र विरोध है, या जेपी नड्डा ने जो कहा कि भारत घुटनों के बल चलता था वो देश विरोधी भाषा है, इसका फैसला करना पड़ेगा। क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, मैं समझता हूँ कि अपने संबोधन में अपने इन शब्दों से देश का अपमान किया है और जो राष्ट्र का गौरव है उसको उन्होंने ठेस पहुँचाई है। उनको क्षमा मांगनी चाहिए देश से और देशवासियों से। दूसरी बात हम बता रहे हैं उसका हिसाब देश की जनता और कांग्रेस भाजपा से मांगेगी। 9 वर्षों में आपने क्या कहा था? 2014 में जब चुनाव देश के अंदर हुए, क्या वादे लोगों से किए? आपने कहा था महंगाई, आपके शासनकाल में इस देश के अंदर 50 रुपये बिकने वाला डीजल 100 रुपये हो गया, 7% बढ़ी। 450 रुपये गैस के सिलेंडर के ऊपर हाई तौबा करने वालों के शासनकाल में 1200 रुपये गैस का सिलेंडर जो है वो मिला। 2 करोड़ प्रति वर्ष नौकरियां देने की बात की थी। 9 वर्षों में 18 करोड़ लोगों को मिल जानी चाहिए थी। बताएं किसको मिली? काला धन लाने की आपने बात की थी, कितना आया? बताएं। किसानों की आय आपने दुगनी करने की बात की थी, आज किसान सड़कों पर है देश का। 1 साल लगातार संघर्ष करते रहे और 1 साल के बाद आपको कानून वापस लेने पड़े। महिला सशक्तिकरण की बात आप करते थे, आज देश का गौरव बढ़ाने वाली जो बेटियां हैं, महिला पहलवान हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश के लिए पदक जीते, देश का नाम रोशन किया, वो आपके एक संसद की जो हबस है उसका शिकार हुई है। मोलेस्टेशन के, यौन शोषण के आरोप हैं। आज वो खून के आंसू रो रही हैं देश की राजधानी के ऊपर, उनके साथ आप इंसाफ नहीं कर रहे। और सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो है वो FIR हुई, पॉस्को एक्ट के तहत जो है मामला दर्ज हुआ, लेकिन जो आरोपी है वो शरेआम दंदल खुला घूम रहा है, उसको आप मैनेजमेंट करने का समय जो है वो सरकार और पुलिस प्रशासन दे रहा है। तो आज महिला सशक्तिकरण की दावे आपके खोखले हैं। जो आपने किसानों से वादे किए थे, नौजवानों से वादे किए थे, महंगाई कम करने की बात की थी, सारी चीज़ें जो आपकी जो हैं वो उल्टा देश के अंदर हुआ है। आपने देश का जो, मैं हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में एक और चीज़ जोड़ना चाहूँगा, नड्डा जी और धूमल जी ये 2 अलग अलग ध्रुव हैं नॉर्थ और ईस्ट जिसको बोलते हैं। कोई इस चीज़ को भूला नहीं है कि नड्डा जी हिमाचल की राजनीति से बाहर क्यों हुए। धूमल साहब की कैबिनेट में मिनिस्टर थे, उनके साथ प्रेम कुमार धूमल जी ने क्या ट्रीटमेंट किया, प्रदेश की राजनीति छोड़कर बाहर जाना पड़ा। और जब नड्डा जी शक्तिशाली हुए तो उन्होंने अपना हिसाब बराबर करने के लिए धूमल साहब के साथ क्या व्यवहार किया, किसी से छुपा नहीं है। तो ये जो इनकी बैठकें हैं, जख्म इतने गहरे हैं, खाई इतनी गहरी है, न ये खाई पटेगी, न किसी मलहम से, किसी दवाई से ये जख्म भरेंगे। महज दिखावा है। भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में पूरी तरह से जो है बिखर चुकी है, बंट चुकी है और कांग्रेस के नेताओं को आयातित करके भारतीय जनता पार्टी अपना काम चलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन सफलता अलग अलग राहुल गांधी को लेकर भाषण दे रहे हैं। राहुल गांधी ने क्या गुनाह किया? राहुल गांधी ने देश के अंदर जो हो रहा है,
आज जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका अस्तित्व ख़त्म किया जा रहा है। आज उनका जो एक क्रेडिबिलिटी थी देश के अंदर वो खत्म हो गया, चाहे CBI है, चाहे ED है और कई तरह की संस्थाएं हैं। और जिस तरीके से नफरत की राजनीति ही देश के अंदर जो है वो की जा रही है, उसके ऊपर राहुल गांधी ने संवैधानिक व्यवस्थाओं के और अधिकारों के अनुरूप हिंदुस्तानी के साथ चर्चा की है। दूसरी तरफ JP नड्डा जी ने एक जनसभा में भाषण देते हुए अपने संबोधन में कहा कि 2014 से पहले जो भारत था घुटनों के बल चलता था। राहुल गांधी का ये कहना कि देश के किसान दुखी हैं, देश में नफरत की राजनीति हो रही है, संविधान जो है उसकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, वो राष्ट्र विरोध है, या JP नड्डा ने जो कहा कि भारत घुटनों के बल चलता था वो देश विरोधी भाषा है, इसका फैसला करें।